हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण में मैं आपको वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत शेष वाक्यों के रूप परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। तो आप सभी बच्चे जो हैं अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक के अंतर्गत पेज संख्या 300 निकालिए, 300 निकाल लिया बच्चों। देखिए, 4 हेडिंग दी हुई है। शब्द समूहों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग मिला बच्चों। इसके अंतर्गत पहला वाक्य दिया हुआ है, गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपने मित्रों के साथ मंसूरी घूमने जाने का निर्णय किया। निर्देश दिया गया है बच्चों, रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो रेखांकित शब्द क्या है? गर्मियों की छुट्टियों। तो गर्मियों की छुट्टियों को बच्चों ग्रीष्मावकाश बोलते हैं। तो आप जब इस वाक्य का रूपांतरण करेंगे तो वाक्य बनाएंगे, ग्रीष्मावकाश में मैंने अपने मित्रों के साथ मंसूरी घूमने जाने का निर्णय लिया। इसी के साथ बच्चों दूसरा वाक्य दिया हुआ है, विष्णु शर्मा अच्छे कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण थे। निर्देश दिया गया है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, रेखांकित अंश क्या है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाले। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कहलाता है कुलीन। तो आप इस वाक्य का रूप परिवर्तित करके लिखेंगे, विष्णु शर्मा कुलीन ब्राह्मण थे। इसी के अंतर्गत बच्चों तीसरा वाक्य आपकी पुस्तक में दिया है, उसके साहस की तुलना नहीं की जा सकती। निर्देश दिया हुआ है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए। रेखांकित शब्द कौन से हैं? तुलना नहीं की जा सकती, और जिसकी तुलना न की जा सके उसे बच्चों एक शब्द में बोलते हैं अतुलनीय। तो वाक्य कैसे रूपांतरित होगा? उसका साहस अतुलनीय है। इसी के अंतर्गत बच्चों चौथा वाक्य दिया हुआ है, आजकल भ्रष्टाचार के मुद्दे की बहुत चर्चा हो रही है। निर्देश दिया हुआ है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए। रेखांकित शब्द है बच्चों बहुत चर्चा हो रही, और जब बहुत चर्चा हो रही है तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है बहुचर्चित। तो वाक्य परिवर्तित होकर क्या बनेगा? आजकल भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुचर्चित है। इसी के साथ बच्चों इसी हेडिंग के अंतर्गत 5वां वाक्य दिया है, मेरी यह कविता किसी की नकल नहीं है। निर्देश भी लिखा हुआ है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए। अब देखिए, नकल नहीं है। नकल नहीं जिस चीज की होती है उसे बोलते हैं मौलिक। तो वाक्य का रूपांतरण जब करेंगे तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे, मेरी यह कविता मौलिक है। मेरी यह कविता मौलिक है। वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत बच्चों अगली हेडिंग दी हुई है, लिंग एवं वचन परिवर्तन। यह भी मैंने आपको लिंग और वचन टॉपिक जब पढ़ाया है तो बताया है। इसके अंतर्गत बच्चों पहला वाक्य दिया हुआ है, बालक गुड्डे से खेल रहा है। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो बालक की जगह लिंग अगर परिवर्तित करेंगे तो बालिका हो जाएगा, और गुड्डे की जगह अगर लिंग परिवर्तित करेंगे तो गुड़िया हो जाएगी। तो वाक्य क्या बनेगा जाके? बालिका गुड़िया से खेल रही है। लिंग और वचन परिवर्तन के अंतर्गत बच्चों दूसरा वाक्य आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, विद्वान पुरुष सम्राट के साथ रहता है। निर्देश दिया गया है, वाक्य को स्त्रीलिंग में बदलिए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, और सम्राट का स्त्रीलिंग होता है साम्राज्ञी। तो वाक्य कैसे बनेगा? विदुषी स्त्री सम्राज्ञी के साथ रहती है। विदुषी स्त्री सम्राज्ञी के साथ रहती है।
लिंग और वचन परिवर्तन के अंतर्गत बच्चों तीसरा वाक्य आपकी पुस्तक में लिखा है, बुद्धिमान पुरुष सत्य के मार्ग से नहीं हटता है। निर्देश दिया गया है आगे, वाक्य को स्त्रीलिंग में बदलिए। तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है, बताया था मैंने बच्चों आपको, बुद्धिमती। पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्री। तो वाक्य परिवर्तित होकर क्या बनेगा जाके, बुद्धिमती स्त्री सत्य के मार्ग से नहीं हटती है। लिंग और वचन परिवर्तन के अंतर्गत चौथा वाक्य लिखा हुआ है, आज्ञाकारिणी युवक अपने पिता से बात कर रहा है। निर्देश क्या दिया है, वाक्य को स्त्रीलिंग में बदलिए। तो आज्ञाकारिणी युवक की जगह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, युवती। आज्ञाकारिणी युवती, पिता की जगह स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, माता। आज्ञाकारिणी युवती अपनी माता से बात कर रही है। इसी के अंतर्गत बच्चों पांचवा वाक्य दिया है आपकी पुस्तक में, उसकी पत्नी अपनी सास से नहीं बोलती। निर्देश दिया हुआ है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो रेखांकित है पत्नी और रेखांकित है सास। अब इसका लिंग बदलना है, तो लिंग यहाँ पर स्त्रीलिंग है दोनों, तो आपको स्त्रीलिंग का क्या कर लेना है, पुल्लिंग कर लेना है। तो पत्नी की जगह क्या हो जाएगा, पति, और सास की जगह क्या हो जाएगा, ससुर। वाक्य कैसे बनेगा, उसका पति अपने ससुर से नहीं बोलता। लिंग एवं वचन परिवर्तन के अंतर्गत बच्चों छठा वाक्य लिखा है आपकी पुस्तक में, आसमान में चिड़िया उड़ रही है। निर्देश दिया गया है बहुवचन में बदलिए। तो बहुवचन ये भी मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, चिड़िया। तो क्या होगा, आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं। इसी के अंतर्गत बच्चों सातवां वाक्य दिया हुआ है, इन फूलों का रंग कितना निराला है। अब वचन बदलना है आपको, तो फूलों जो है बहुवचन है, तो इस वचन को बदलकर आप क्या करेंगे, एक वचन में करेंगे। तो क्या होगा, इस फूल का रंग कितना निराला है। इस वाक्य को और दूसरे तरीके से बनाकर लिख सकते हैं, इस फूल के रंग कितने निराले हैं। कितने की जगह कितना की जगह क्या हो जाएगा, कितनी। इसी के अंतर्गत बच्चों आठवां वाक्य लिखा हुआ है, उस लड़की ने आज एक पुस्तक पढ़ी। निर्देश क्या दिया गया है, वाक्य को बहुवचन में बदलिए। और जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा, पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें। क्या होगा, वाक्य परिवर्तित होकर उस लड़की ने आज अनेक पुस्तकें पढ़ी, अथवा उन लड़कियों ने, लड़की का क्या लिंग परिवर्तन करना है, लड़कियों का, उन लड़कियों ने आज अनेक पुस्तकें पढ़ी। नवा वाक्य दिया हुआ है, युवती कविता पढ़ रही है। इसका भी वचन बदलना है, तो युवती का वचन अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, युवतियां। युवतियां कविताएं पढ़ रही हैं। दसवां वाक्य दिया गया है, बंदर ने चूहा को डरा दिया। वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है। तो वचन जब बदलेंगे और वाक्य को दोबारा लिखेंगे तो वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत क्या वाक्य परिवर्तित हो जाएगा, बंदरों ने चूहियों को डरा दिया। अब बच्चों जो है वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत अगली हेडिंग जो दी है, जा, अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। इसके अंतर्गत बच्चों पहला वाक्य लिखा हुआ है, मेरा छोटा भाई मेरी बात अवश्य सुनेगा। निर्देश दिया है पुस्तक में, वाक्य को चाहिए शब्द का प्रयोग कर दोबारा लिखिए। तो वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत वाक्य क्या बनेगा, मेरे छोटे भाई को मेरी बात अवश्य सुननी चाहिए। इसी के अंतर्गत बच्चों दूसरा वाक्य है, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। अब निर्देश दिया हुआ है, ही का प्रयोग करें। तो सूर्योदय होते ही पक्षी बोलने लगे। वाक्य परिवर्तित होकर कैसा वाक्य बनेगा, सूर्योदय होते ही पक्षी बोलने लगे। अब बच्चों आइए पेज संख्या 302 पर तीसरा वाक्य दिया हुआ है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। निर्देश क्या दिया हुआ है, इच्छा का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। अब इस वाक्य में हम इच्छा का प्रयोग करेंगे और वाक्य को दोबारा लिखेंगे। तो वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत वाक्य बनेगा, मेरी इच्छा है कि मैं यह पुस्तक पढ़ूं। इसी के अंतर्गत बच्चों चौथा वाक्य दिया है, मुझे
नुकसान कर लिया। इस वाक्य में निर्देश दिया गया है बैठा का प्रयोग कर वाक्य दोबारा लिखिए। तो बैठा शब्द का प्रयोग करके जब हम वाक्य दोबारा लिखेंगे या दोबारा बनाएंगे तो वाक्य बनेगा वह अपना नुकसान कर बैठा। वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत बच्चों अगली हेडिंग 9 नंबर है या झा नंबर है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। देखिए इसके अंतर्गत बच्चों पहला वाक्य दिया है सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीड़ को लौट आते हैं। शब्द लिखा हुआ है, निर्देश क्या दिया हुआ है रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो नीर लिखा हुआ है, नीर माने जल होता है बच्चों, क्या होना चाहिए नीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए इस जगह नीर, नीर माने होता है घोंसला। तो आप क्या लिखोगे सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीड़ को लौट आते हैं। इसी के अंतर्गत बच्चों दूसरा वाक्य दिया हुआ है मेरा लक्ष्य एक सफल चिकित्सक बनना है। इसके अंतर्गत निर्देश दिया गया है बच्चों रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। अब क्या लिखा हुआ है वाक्य में लक्ष्य। तो लक्ष्य माने होता है लाभ। तो आपको क्या शब्द लिखना है लक्ष्य। लक्ष्य माने उद्देश्य, इसको लिखना है। तो वाक्य क्या बनेगा जाके मेरा लक्ष्य एक सफल चिकित्सक बनना है। इसी के अंतर्गत बच्चों चौथा वाक्य दिया हुआ है उद्यत छात्र को हमेशा कोई ना कोई शरारत सूझती है। उद्यत लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों उद्यत। उद्यत माने होता है तैयार, ये गलत है। क्या होगा इसकी जगह जो है बच्चों उद्धत होगा। क्या होगा उद्धत। उद्धत माने होता है उदंड। तो आपको इसकी जगह किसका प्रयोग, इस शब्द की जगह इसका प्रयोग करना है। तो इस शब्द का जब आप प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा उद्धत छात्र को हमेशा कोई ना कोई शरारत सूझती है। इसके अंतर्गत बच्चों पांचवा वाक्य दिया हुआ है आजकल महंगाई चरम सीमा पर है। आजकल महंगाई चरम सीमा पर है। तो चरम लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों चरम। चरम शब्द जो है वो गलत है। निर्देशानुसार क्या दिया है रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो चरम की जगह क्या होगा बच्चों चरम होगा। क्या होगा चरम, ये सही है। तो आपको इस शब्द का क्या करना होगा प्रयोग करना होगा और वाक्य बनाना होगा आजकल महंगाई चरम सीमा पर है। इसके साथ ही बच्चों वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत यहाँ हेडिंग दी है अन्य। पहला वाक्य दिया है इसके अंतर्गत को एक बार बुलाया बीरबल ने अकबर। निर्देश क्या दिया है उचित वाक्य रचना के लिए शब्दों को पुनः क्रम से लगाइए। बच्चों इस तरह का जब रूप परिवर्तन आता है वाक्य रूपांतरण आता है तो कर्ता अलग दिया होता है, कर्म अलग दिया होता है, क्रिया अलग होती है। तो ऐसे वाक्य में आपको वाक्य रूपांतरण करते समय जो है वाक्यों को क्रम से शब्दों को जो है क्रम से लगाकर वाक्य की क्या करनी पड़ती है संरचना करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हिंदी में वाक्य बनाते समय कर्ता प्लस क्रिया फिर क्या आता है कर्म आता है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कर्ता लाएंगे। तो कर्ता कौन है अकबर। अकबर ने एक बार बीरबल को, बीरबल कर्म है, एक बार बीरबल को बुलाया। इसी के अंतर्गत बच्चों दूसरा वाक्य दिया है करे कार्य पूरा ईश्वर आपका हो। शब्द निर्देश क्या दिया हुआ शब्दों को क्रम से लगाकर उचित वाक्य बनाइए। तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा ईश्वर करे आपका कार्य पूरा हो। इसी के अंतर्गत बच्चों तीसरा वाक्य दिया हुआ है पर रहे प्रभु आपकी बनी कृपा। निर्देश क्या दिया हुआ है उचित वाक्य रचना के लिए शब्दों को पुनः क्रम से लगाइए। तो क्या बनेगा आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे। इसके साथ ही बच्चों आपकी पुस्तक पर चौथा
दिया गया है, जाएगा भारत के ही देशों में शीघ्र उन्नत गिना। निर्देश दिया गया है, उचित वाक्य रचना के लिए शब्दों को पुनः क्रम से लगाइए। और जब हम पुनः क्रम से शब्दों को लगाएंगे तो वाक्य क्या बनेगा, शीघ्र ही भारत उन्नत देशों में गिना जाएगा। पांचवा वाक्य इसके अंतर्गत दिया है बच्चों, दे मैं की ध्यान सभी हूं चाहता। निर्देश क्या दिया गया है, शब्दों को क्रम से लगाकर उचित वाक्य बनाइए। इसके अंतर्गत बच्चों इस वाक्य को जब हम वाक्य रूपांतरित करेंगे तो वाक्य क्या बनेगा, जब हम पुनः शब्दों को क्रम से लगाएंगे तो वाक्य की संरचना इस प्रकार करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप सभी ध्यान दें। तो बच्चों यह वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत विभिन्न उदाहरण दिए गए थे और उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया था कि किस प्रकार वाक्यों का रूप परिवर्तित करें। अब इसी के अंतर्गत बच्चों अभ्यास कार्य दिया हुआ है, तो आज मैं अभ्यास कार्य भी आपको दे रही हूँ। देखिए पहला दिया है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, जैसा निर्देश दिया गया है। पहला वाक्य इसके अंतर्गत, वह गन्ना बहुत मीठा है। निर्देश दिया गया है, मिठास का प्रयोग करें। दूसरा वाक्य है, बचपन में दक्ष बहुत शरारती था। निर्देश दिया गया है, बचपन के स्थान पर विशेषण का प्रयोग करें। इसके बाद बच्चों तीसरा वाक्य दिया हुआ है, वह चल नहीं पाता। निर्देश है, वह के साथ से का प्रयोग करें। इसके बाद बच्चों चौथा वाक्य दिया हुआ है, विद्वान पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। निर्देश दिया है, लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखें। इसके बाद बच्चों पांचवा वाक्य अभ्यास कार्य में दिया गया है, मैंने आंख धो डाली। इसका निर्देश दिया गया है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखें। फिर छठा वाक्य है, कूप से जल निकालो और कूप को रेखांकित किया गया। निर्देश क्या दिया गया है, रेखांकित शब्द का तद्भव रूप लिखें। तो तत्सम और तद्भव भी मैंने आपको क्या किए हैं, पढ़ाए हैं बच्चों। इसके अंतर्गत बच्चों छठा वाक्य दिया है, कौवे को घट में रिक्त स्थान दिया हुआ है, जल दिखाई दिया। निर्देश दिया है, रेखांकित शब्द का भिन्न अर्थ लिखकर वाक्य पूरा करें। और रेखांकित शब्द क्या दिया है, घट। ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए आठवां वाक्य है, पंकज ने तालाब से रिक्त स्थान तोड़ा। रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। नवा वाक्य है बच्चों, नदी का जल गहरा नहीं है। निर्देश दिया गया है, नदी हटाएं पर वाक्य का अर्थ ना बदले। नदी हटाएं पर वाक्य का अर्थ ना बदले। इसके बाद बच्चों 10वां वाक्य दिया है, मछली जल में विचरने वाली जीव है। निर्देश दिया गया है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करें। तो जल में विचरण करने वाला क्या कहलाता है, जलचर। 11वां वाक्य दिया है, दादाजी इलाज, रिक्त स्थान दिया है, अस्पताल गए। निर्देश दिया है, कारक का सही विभक्ति द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो कारक क्या होगा यहाँ पर, दादाजी इलाज के लिए अस्पताल गए। अगला वाक्य है 12वां वाक्य बच्चों, कल विद्यालय बंद है। इस वाक्य को निर्देशानुसार आपको क्या करना है, संभाव्य भविष्य काल में बदलना है। इसके साथ ही 13वां वाक्य है, भारत ने नया उपग्रह छोड़ा। निर्देश दिया गया है, द्वारा शब्द का प्रयोग करें। 14वें वाक्य पर आइए, खूब मेहनत करो, रिक्त स्थान फेल हो जाओगे। निर्देश दिया गया है, अव्यय से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको जो है सही अव्यय चुनकर यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। 15वां वाक्य अभ्यास कार्य में लिखा है, वह घर गया और काम में लग गया। निर्देश दिया गया है, ही का प्रयोग करें। इसके बाद बच्चों 16वां वाक्य है, रिक्त स्थान वह गरीब है, रिक्त स्थान ईमानदार है। निर्देश दिया गया है, यद्यपि तथापि का प्रयोग करें। यद्यपि वह गरीब है तथा ईमानदार है।
फिर इसके बाद बच्चों 17वां वाक्य दिया है, पिताजी के घर जा आते ही शोर मच गया, और निर्देश दिया गया है और का प्रयोग करें। इसके बाद बच्चों 18वां वाक्य दिया है, कलाकार ने सुंदर मूर्ति गढ़ी, निर्देश दिया गया है विस्मयादिवाचक वाक्य बनाएं। इसके बाद 19वां वाक्य है, गत रविवार वह दिल्ली जाएगा, गत रविवार वह दिल्ली जाएगा, तो निर्देश क्या लिखा है, वाक्य शुद्ध करके लिखिए, ये वाक्य अशुद्ध है, आपको शुद्ध करके क्या करना है, लिखना है। इसके बाद बच्चों 20वां वाक्य है, परिश्रम तथा सफलता का, खाली स्थान दिया का साथ है सही मुहावरे का प्रयोग करें। तो इस जगह आपका सही मुहावरे का क्या करना है बच्चों, प्रयोग करना है। तो यह अभ्यास कार्य जो है वह आपको अपनी HW की कॉपी में करना है। क्या बताया मैंने आपको कि वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत पेज संख्या 303 पर जो अभ्यास कार्य दिया गया है, अभ्यास कार्य को निर्देशानुसार आपको अपनी HW की कॉपी पे करना है। बच्चों ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त